हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है वो बहुत अच्छा है। द वैल्यू ऑफ टाइम। अब हम सभी को वैल्यू समझना चाहिए। किसका? समय का। तो द हमारा आर्टिकल होता है और वैल्यू का क्या मतलब होता है? मूल्य। ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑफ का क्या मतलब होता है? का। और समय का मतलब होता है टाइम, या टाइम का मतलब होता है समय। तो समय का मूल्य। अब हम सभी जानते हैं समय कितना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा स्टोरी लाई हूँ जो थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ एक नया सोच क्रिएट करेगा कि हाँ, समय का मूल्य तो है, बहुत ज्यादा है। हालांकि आप जानते हैं, बट फिर भी आपको मैं अपने तरीका से बताना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ऑलवेज वेस्टेड his time scrolling on his phone and watching टीवी। अब देखिए, आज के डेट में या आज का टाइम में हम इंसान जो है ना, यही कर रहे हैं। या तो फोन में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या तो टीवी देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। बट खैर, मैं आपको समझा देती हूँ। अर्जुन एक लड़का का नाम है। वो हमेशा, ऑलवेज का क्या मतलब होता है? हमेशा। वेस्टेड, अब देखिए वेस्टेड का क्या मतलब होता है? बर्बाद करता था। ठीक है, क्योंकि पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ बर्बाद करता था। ठीक है। क्या बर्बाद करता था? हीज टाइम, उसका समय या खुद का समय। ठीक है। किसमें? स्क्रोलिंग। स्क्रोल का क्या मतलब होता है? जब हम फोन यूज करते हैं ना, तो उसका स्क्रीन में जब फिंगर देके अप डाउन ऊपर नीचे करते हैं, तो उसको स्क्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है। ऊपर नीचे स्क्रीन को करना, दैट मीन्स स्क्रॉल करना। ठीक है। तो स्क्रॉल करता था कौन? अर्जुन। ऑन मतलब किस पे? पर। कहा? खुद के फोन पर। मतलब हिज फोन, उसके फोन पर। ठीक है। फोन तो आप समझ रहे हैं, सबको पता है फोन। ठीक है। और यहाँ क्या है? एंड और वॉचिंग। वॉचिंग मीन्स क्या होता है? देखना। ठीक है। जरेंट फॉर्म है। वो देखता। क्या मतलब? वो टीवी देखना। ठीक है, देखना। वॉचिंग मीन्स होता है देखना। और क्या? टीवी, टेलीविजन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीविजन। अब यहाँ क्या है? अर्जुन हमेशा खुद का समय वेस्ट करता था। कहाँ वेस्ट करता था? स्क्रॉलिंग फोन एंड वॉचिंग टीवी। ठीक है। ही थॉट। अब थॉट हमारा क्या है? थिंक का पास्ट फॉर्म है, THINK। थिंक मतलब होता है सोचना। ठीक है। वो सोचता था, क्योंकि पास्ट फॉर्म है, सोचता था। क्या सोचता था? अर्जुन क्या सोचता था? देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम लेटर। अब देखिए, वो सोचता था। यहाँ देर का कोई मतलब नहीं है। ये जब हम सब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं कोई सेंटेंस में, तो देर का यूज करते हैं। तो यहाँ भी एज इट इज वही हुआ है कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं मिलने के कारण देर का यूज हुआ है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है। ठीक है। अर्जुन सोचता था, क्या सोचता था? कि उसके पास। प्लेंटी मीन्स होता है बहुत। ठीक है। बहुत। प्लेंटी मीन्स बहुत। ऑफ मीन्स का। बहुत का। अब यहाँ क्या है? यहाँ नहीं, प्लेंटी ऑफ मीन्स होता है मैं। इस सेंटेंस के हिसाब से मैं आएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या है? दे इज बहुत। बहुत है समय। ठीक है। लेटर मीन्स बाद। तो अर्जुन क्या सोचता था? बाद में बहुत समय उसको मिलेगा। बाद में बहुत समय है। हम अक्सर यही तो सोचते हैं कि जैसे 24 आवर्स में ही आप देख लीजिए, अगर इंसान सुबह से ही अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, तो आप समझ रहे हो कितना अचीव कर लेगा। बट हम सोचते हैं, ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट डे। तो ये सब क्या होता है कि हमारा थॉट जनरेट होता है, और हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, और हम प्रेजेंट समय को पूरा वेस्ट कर देते हैं। यही होता है। बट डेज पास्ट। अब यहाँ क्या है? लेकिन डेज, डेज मीन्स क्या होता है? समय। सॉरी, दिन। डेज मतलब होता है दिन। तो यहाँ दिन होगा। पास्ट, पास्ट मतलब बीतता गया। दिन बीतते गए। ठीक है। बीतते गए। एंड और his dreams stayed far away।
अब देखिए, और उसका जो ड्रीम था, उसका हीज मतलब उसका, ड्रीम मतलब सपना, ठीक है, उसके जो सपने थे ना, वो क्या है, स्टे, स्टे मीन्स होना, ठीक है, स्टे मीन्स एक जगह होना, यू स्टे देयर, आप वहां रहो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, उसका जो सपना था ना वो दूर, फार मीन्स होता है दूर, ठीक है। अब यहाँ होते या रहते, ठीक है, यहाँ फिलहाल होते होगा, आप कुछ भी बोलिए, यहाँ होना बोलिए या रहना बोलिए। तो यहाँ क्या है, उसके जो सपने है ना वो दूर होते गए, फार अवे। अवे मीन्स भी दूर होता है, फार मीन्स बहुत, मतलब आप खुद से अगर बोलिएगा कि मेरा घर जैसे कि मेरा घर स्कूल से कितना दूर है, तो फार कितना है, ठीक है। नियर मीन्स सामने होता है, फार मीन्स दूर होता है। तो ये क्या है कि रहना, स्टे मीन्स रहना, उसके जो सपने थे ना वो दूर होते गए, ठीक है, होते गए, ठीक है। तो अब यहाँ होते या स्टे, ठीक है, यही मीनिंग आ रहा है कि उसका जो सपना था वो बहुत दूर होते गया। ऑब्वियसली आप सोचिए ना कि वो काम नहीं किया तो उसका सपना तो दूर होगा ही। जो इंसान 6 मंथ में कुछ अचीव कर पाएगा, अगर वो पढ़ेगा ही नहीं, तो वहां 1 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है। तो सपने धीरे धीरे क्या करेंगे, टाइम मांगेंगे, दूर होते गए, क्योंकि अर्जुन तो उस पे काम कर नहीं रहा है। वन इवनिंग, एक शाम, ठीक है, वन इवनिंग एक शाम, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। अब हिज मतलब उसका, अर्जुन का, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, बोले, टोल्ड हिम उसको बोले, क्या बोले, टाइम इज लाइक अ रिवर, मतलब समय है जैसे एक नदी। रिवर मीन्स क्या होता है, नदी, ठीक है। और ए मीन्स तो एक हो ही गया है। तो यहाँ क्या है, समय जो है ना वो जैसे, लाइक मीन्स होता है जैसे, ठीक है, जैसे एक नदी है। ऑब्वियसली समय भी रुकता नहीं है, जिस तरह नदी में पानी रुकते नहीं है। वंस इट फ्लोज, अब देखिए, वंस इट फ्लोज, फ्लो मीन्स क्या होता है, बहना, ठीक है। अब यहाँ एस है, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। वंस एक बार, वंस मीन्स क्या होता है, एक बार, एक बार यह बह गए, ठीक है, फ्लोस मीन्स क्या होता है, बह जाना, ठीक है। तो एक बार यह बह गए ना, मतलब फ्लो हो गए, तो इट नेवर कम्स बैक, ऑब्वियसली यह कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं आता, ठीक है। कम्स का क्या मतलब होता है, आता, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, यह कभी नहीं आता वापस, बैक मीन्स क्या होता है, वापस। अर्जुन थॉट डीपली, अब अर्जुन क्या है, अगेन यहाँ भी थॉट है, यहाँ भी थॉट है, आप समझ गए, थिंक का पास्ट फॉर्म है। वो सोचा क्या, डीपली, डीपली मीन्स गहराई से, ठीक है, क्योंकि उसके दादाजी जो बोले वो बहुत मीनिंगफुल था, तो वो सोचने लगा। ही डिसाइडेड टू चेंज, अब वो जब सोच के निर्णय लिया, तो वो क्या निर्णय लिया कि वो खुद को चेंज करेगा। वो डिसाइडेड क्या मतलब, वो निर्णय लिया, ठीक है। डिसाइड मीन्स क्या होता है, कोई मतलब सोचना, ठीक है, उसने बहुत सोचने के बाद उसने क्या सोचा कि वो चेंज होगा। डिसाइड मीन्स फैसला भी होता है, ठीक है, वो फैसला किया चेंज होने का। ही स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली, अब वो क्या है, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, स्टार्ट मीन्स, ही मीन्स आप समझ रहे, अर्जुन है, और यहाँ स्टार्टेड का क्या मतलब है, वो शुरू किया, क्या शुरू किया, पास्ट फॉर्म है, तो शुरू किया। वेकिंग अप मतलब उठने, वेक अप मीन्स क्या होता है, उठना, सो के उठना, ठीक है। तो वो सोचने लगा कि वो चेंज होगा। अब चेंज होने के लिए तो दिन का शुरुआत से ही अच्छे से करना होगा। तो पहले वो सुबह उठने लगा अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी, ठीक है। मे बी 5 बजे, मे बी 6 बजे, क्योंकि हम लोग अगर 9-10 बजे सो के ही उठेंगे तो हमारा डिसिप्लिन वहां भी नहीं है, राइट, हम वहां भी अपना टाइम को वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन अगर सुबह से हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हमें जल्दी सोना भी होगा और जल्दी उठना भी होगा, यही है स्टडिंग रेगुलरली। अब वो जल्दी उठने लगा, और स्टडी मीन्स आप समझ रहे, पढ़ना, ठीक है।
वो पढ़ा रेगुलरली मतलब क्या होता है रोज, ठीक है, आप रोज पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, अच्छा है कि रोज पढ़ेगा, मतलब अपने सपनों के करीब है, ठीक है। एंड यूजिंग टाइम वाइजली, अब देखिए, और यूज मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, ठीक है, यूज करना, कि आप उसे अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, टाइम, टाइम को अच्छे से यूज कर रहा है, ठीक है, व्यवहार कर रहा है। वाइजली मतलब क्या होता है, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से, ठीक है, बुद्धिमानी से उसने अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज किया, ठीक है, बुद्धिमानी, तो अपना वो समय क्या हुआ, बुद्धिमानी से उपयोग किया, यूज किया मतलब उपयोग किया, ठीक है। स्लोली, धीरे धीरे, हिज ग्रेड्स इम्प्रूव्ड, अब वहाँ क्या है, धीरे धीरे उसके जो ग्रेड्स है, मतलब जो मार्क्स है, जब हम परीक्षा देते हैं तो हमें ग्रेड्स मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी, ई एटसेट्रा, जो भी और भी होता है, जी, एच, ठीक है। तो वहाँ क्या है, ग्रेड मतलब क्या होता है, आप समझ गए कि उसके जो ग्रेड थे ना, ठीक है, उसका जो मार्क्स था, ठीक है, उसमें वो सुधार हुआ, ठीक है। इम्प्रूव मतलब क्या होता है, सुधार हुआ, ठीक है, सुधार हुआ। एंड ही फेल्ट प्राउड, अब वो क्या है, जब वो खुद को ही देखा, ठीक है, एंड ही मतलब अर्जुन, ठीक है, अर्जुन फेल्ट, फील का पास्ट फॉर्म है, महसूस किया, क्या महसूस किया, प्राउड मतलब गर्व का, ठीक है, खुद पे ही उसे गहर मतलब फेल्ट हुआ, प्राउड का, यही मीनिंग आएगा। ही लर्न दैट टाइम इज प्रीसियस, अब वो सीखा, ही मीन्स अर्जुन, लर्न, लर्न मीन्स क्या होता है, सीखा, ठीक है। अब हमारा ईडी है, सीखा, लर्न का मतलब नॉर्मली क्या होता है, सीखना, बट ईडी है, सीखा, दैट की, क्या सीखा, कि समय है प्रीसियस, प्रीसियस का क्या मतलब होता है, कीमती, ठीक है। तो आप भी समझते ये जानते हैं कि टाइम तो प्रीसियस है, बहुत कीमती है, ठीक है। वंस लॉस्ट, एक बार, वंस मीन्स क्या होता है, एक बार, लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स क्या होता है, कि खो जाना, ठीक है, वो एक बार अगर खो जाते हैं ना, खो जाना, तो इट कांट बी रीगेन, अब देखिए, मतलब इट, यह मतलब समय को बोला जा रहा है, टाइम को, ठीक है। इट कांट बी मतलब नहीं हो सकता, कांट बी मीन्स नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, रीगेन, अब देखिए, रीगेन का क्या मतलब होता है, हासिल करना, ये ईडी है, पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ हासिल करना, आप कोई भी चीज हासिल करते हैं, तो यहाँ क्या है, इट समय नहीं हो सकता, रीगेन मतलब पुनः आपको नहीं मिल सकता, पुनः आपको नहीं मिल सकता, आप उसे हासिल नहीं कर सकते, तो यही मीनिंग आ रहा है, हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। The key to success is to respect time and make every moment count, अब देखिए, the key, अब की क्या है, मंत्र क्या है, द की मतलब क्या है, कुंजी, मतलब हम कभी कभी बोलते हैं ना, सफलता का जो कुंजी है मतलब की, ठीक है। अब ताला का चाबी को, ये चाबी ही है, तो यहाँ क्या है, जो यहाँ सक्सेस क्या है, एक ताला है, ठीक है, ताला का चाबी क्या है, रेस्पेक्ट टाइम, अगर आपको समय का रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, ये एक ताला है और इसका चाबी क्या है, टाइम, ठीक है। द की, कुंजी, ठीक है, द कुंजी टू सक्सेस मतलब सक्सेस मीन्स क्या होता है, सफलता, ठीक है, सफलता की, सफलता की क्या है इज मतलब है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सम्मान, टाइम, समय का आपको सम्मान करना होगा, और मेक एवरी मोमेंट काउंट, उसके बाद क्या होगा, कि आप बनाओ, ठीक है, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, ठीक है, ये बनाना, क्या बनाने बोल रहा है, एवरी, हर मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्या होता है, पल, काउंट मीन्स क्या होता है,
कि हर एक काउंट मतलब मोमेंट क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, उसे गिनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। समय क्या है, ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ क्या है कि आपका हर एक टाइम क्या है, कीमती है, और वो क्या है, हर एक पल क्या है, काउंटेबल है, गिनना है, ठीक है। आप देखिए वहां आप क्या है कि आप नहीं समझ पा रहे, आप सोच रहे हैं कि 24 आवर्स है, 36 मंथ है, जो भी, लेकिन वहां हर एक दिन काउंटेबल है, ठीक है, मतलब आप गिन सकते हैं। तो यहाँ यही मीनिंग आ रहा है कि सफलता की कुंजी समय का सम्मान करना है और हर पल को महत्वपूर्ण बनाना है, ठीक है, महत्वपूर्ण बनाना है, काउंट करना है, महत्वपूर्ण, ठीक है। तो यही मीनिंग है। लेकिन हम अभी वोकैबुलरी सीखेंगे, वर्ड्स। अब देखिए यहाँ आप क्या क्या सीखे, क्या क्या नया वर्ड आया। स्क्रोल, स्क्रोल मीन्स आप समझ गए कि कोई भी चीज नीचे ऊपर देखना, ठीक है, किसमें, फोन में, ठीक है। सेंटेंस, डोंट जस्ट स्क्रोल योर लाइफ अवे ऑन द फोन। अब यहाँ क्या है, सिर्फ फोन पर स्क्रॉल करते हुए अपनी जिंदगी मत गवाओ। नॉर्मली सब यही कर रहे हैं, फोन इतना यूज कर रहे हैं कि खुद का टाइम भी नहीं देख पा रहे, नोटिस भी नहीं कर पा रहे, बहुत जन, है ना। ड्रीम्स, और जो देख पा रहा है वो तो सक्सेस है ही। ड्रीम्स मतलब सपने। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। अब देखिए सपने तभी पूरे होते हैं जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है। वो काम नहीं करता है, क्योंकि ड्रीम्स देखकर आप सोच रहे हैं मैं सपना देख लिया, हो गया, तब तक तो वो कुछ सपना का भी वैल्यू नहीं है ना, जब तक आप काम नहीं करते। फ्लोज मीन्स क्या होता है, बहता है। टाइम फ्लोज लाइक अ रिवर, ठीक है, वंस गॉन नेवर रिटर्न्स। अब यहाँ क्या है, समय नदी की तरह बहता है, जो चला गया वह वापस नहीं आता। बात सच है। क्योंकि हम कभी बीता हुआ समय पा पाते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिगेन मीन्स क्या होता है, पुनः प्राप्त किया, ठीक है, हासिल करना। सेंटेंस से समझिए, सी फेल बट regained her strength with courage। वह गिरी लेकिन साहस से अपनी ताकत फिर से पाई, ठीक है, with courage। waking up, waking up मतलब क्या होता है, जागना, ठीक है। waking up early gives you control over your day। अब देखिए जल्दी आप उठेंगे, सुबह जल्दी जगना आपको अपने दिन पर नियंत्रण देता है। आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं कौन सा समय क्या करूंगा, मतलब आप परफेक्टली उसको यूज कर पाएंगे। रेगुलरली मीन्स क्या होता है, नियमित रूप से। सेंटेंस से समझिए, सक्सेस कम्स टू दोज हु प्रैक्टिस रेगुलरली। सफलता उन्हीं को मिलती है जो नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, मतलब रेगुलर अभ्यास करते हैं। ऐसा नहीं है आज आप किए फिर कल किए, ऐसा नहीं, ठीक है। वाइसली मीन्स क्या होता है, बुद्धिमानी से। यूज योर टाइम वाइसली, इट्स मोर वैल्यूएबल देन मनी। अब देखिए समय को तो पैसे से भी ज्यादा कीमती माना गया है। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, यह पैसे से भी ज्यादा कीमती है। बात सच है। प्रीसियस मीन्स क्या होता है, कीमती, ठीक है। सेंटेंस से समझिए, मोमेंट्स विथ योर लव्ड वंस आर द मोस्ट प्रीसियस। अपनों के साथ बिताया समय सबसे कीमती होता है कि नहीं। सक्सेस मीन्स सफलता। सक्सेस इज नॉट लक, इट्स डेली एफर्ट एंड बिलीव। सफलता किस्मत नहीं, रोज का प्रयास और विश्वास होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, सम्मान। गिव रेस्पेक्ट इवन व्हेन अदर्स डोंट डिजर्व इट। अब देखिए सम्मान दो चाहे सामने वाला इसके लायक ना भी हो, ठीक है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि वो तो रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं है, फिर भी आप रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो सामने वाला लायक नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम इंसान है, ठीक है, तो गलती तो सबसे होता है। खैर जो भी, गहराई में नहीं जाऊंगी, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा क्या मीनिंग है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपका क्या सजेशन है कि हाँ, बात सच है कि कोई अगर रिजर्व नहीं भी करता फिर भी हमें रिस्पेक्ट देना तो चाहिए ही। तो आप कमेंट में कर सकते हैं रिप्लाई, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी आप क्या समझे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। इस कहानी से यही सीखने को मिला, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, यूज इट वाइजली। मतलब एसेट का क्या मतलब होता है, संपत्ति।
समय क्या है? आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। यही आपका इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी है। ठीक है, तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर फोन को, टीवी को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अर्जुन का जिस तरह दादा था, मे बी आपके दादाजी आपको एंड टाइम में समझाने नहीं आएंगे, बट इस स्टोरी के माध्यम से अगर मैं थोड़ा भी आपको समझा पाई तो फोन, टीवी जितना हो सके दूर रखिए और जितना हो सके बुक को अपनाइए। ठीक है, इसी से आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।